ये आप देख सकते हैं STAC आयोग का आयोग की जो है पदाधिकारी आशा लकड़ा जी आए हुए थे और जिला के सभी शासन प्रशासन के लोग आए हुए थे। AC DC SDPO SDM सभी लोग आए थे माइंस का निरीक्षण करके और जा रहे हैं। देखिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए कितने लोग पहुंचे हुए हैं। इस माइंस विस्तारीकरण को लेकर इतना बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, जिसमें लोगों का कहना है कि माइंस विस्तारीकरण में पेड़ों की कटाई के लिए ग्राम सभा नहीं किया है, ग्राम सभा में सहमति नहीं लिया है, जिसके कारण इतना बड़ा मतलब मुद्दा को तो निरीक्षण के लिए सभी शासन प्रशासन के लोग आए हुए हैं। जिला का अधिकारी लोग आए हैं, ठीक है। एक इधर आए हैं, जानते हैं, उनको पहचानते हैं? कभी नहीं आए ना, आज हम सबको लेके आए हैं। आपका जिला प्रशासन DC से एक पायदान नीचे है, अधिकारी है, ठीक है। SC कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। DC सब जानते हैं, DC से एक पायदान नीचे है। और वन को पूरा देखने वाला, जंगल को देखने वाला इधर बैठे, कहाँ गए? इधर है, DFO है, पूरा जंगल देखते। बोकारो में रहते हैं, रामगढ़ में रहते हैं, और दोनों जगह का चार्ज लेके देखे हैं। आप सब पकड़ के लाए। आप लोग के सामने तो नहीं आते हैं, वो लोग आके घूम के जाते हैं, लेकिन आप लोग के सामने नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे यहाँ मैडम आई है, SDO मैडम है, और आप लोग का लॉ इन ऑर्डर सब देखते हैं। आप लोग को राशन पानी इन्हीं के माध्यम से आता है। आप लोग जानते हैं नहीं ना? खाली आप लोग तो डीलर को जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो डीलर को आप लोग गाली देते हैं, आज इनको भी गरिया लीजिए, ठीक है। हाँ, बोलना है थोड़ा बहुत। ऐसे ही आप देखिए, हमारा आयोग का अधिकारी कहाँ गए? यादव जी आप सामने आइए ना यार। आपका दिल्ली से YP यादव जी आए हैं हमारे साथ में। ऐसे ही और लोग भी आए हैं इधर, और सोनल जी आए हैं, राहुल जी हैं, मैं हूँ, और पूरा जिला प्रशासन है। और आपका गांव से माने आपका बोकारो से लेकर के पूरा लगातार सब लोग चले हैं, प्रशासन के लोग, और वो CCL का लोग भी आए हैं। तो आज इस तरह से आप लोग यहाँ पेड़ काटा गया है कि यहाँ ग्राम सभा हुआ है या नहीं हुआ, इसका जानकारी लिया जाए। नहीं हुआ है, हाँ तो ठीक है, नहीं हुआ है, आप लोगों को भी खबर है। अब हमने जिला से बैठक भी हुआ आज, और पहले भी हम दिल्ली बुलाए थे मीटिंग में, और यही अधिकारी गए थे दिल्ली। तो हम बोले थे हम फील्ड में विजिट करेंगे, स्थिति परिस्थिति को देखेंगे, हमारा गांव का रहने वाला भाई बहन माए बाप को सुखी कैसे मिलेगा, इसलिए आयोग उनका घर तक जाएगी। और आज का दिन हम लोग ने तय किया और आज आए हैं, देखेंगे कितना पेड़ डाला है, कितना पेड़ नहीं डाला है। अगर पेड़ नहीं डाला है तो कितना, कौन कौन सा पेड़ डालना चाहिए, जैसे रपलास का है, महुआ का है, बेर का है, करंज का है, ऐसे तमाम पेड़ लगाने के लिए भी बोलेंगे। कहाँ गए जी मुर्मू जी? पेड़ जो एप्लीकेशन डाले थे, दिनेश मुर्मू किधर है? कोई बात नहीं, दिनेश जी नहीं है, कोई दिनेश किसको खड़ा हो जाए, दिनेश बन के आए हैं। दिनेश किसको तो नहीं, दिनेश किसको है? दिनेश किसको है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज जिस तरह से विषय सामने आया है, वो ग्राम सभा हुआ नहीं हुआ, और जिला प्रशासन का काम है जांच करके आयोग को भेजेंगे, और आयोग के माध्यम से जो जांच रिपोर्ट होगा, अगर जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। आज आप लोग के सामने बता रहे हैं। दूसरा बात, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति समुदाय है ना, जो आदिवासी समुदाय है, उनका संरक्षण और सुरक्षण करती है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड कहते हैं। आजकल हिंदी कम पूछते हैं लोग, अंग्रेजी ज्यादा पूछते हैं, इसलिए हमको दोनों बात कहना पड़ता है। और जितना भी भारत सरकार और राज्य सरकार का जो भी योजना है सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा, वो सबको हम लोग देखते भी हैं। अगर आप तक कोई योजना नहीं पहुंचा है तो उसको पहुंचाने के लिए हम लोग उनको सलाह भी देते हैं कि कैसे जाएगा। इसलिए कल जिला का भी बैठक है, कल पूरा जिला प्रशासन के साथ में
आपके गांव में जब भी हम लोग आ रहे हैं ना, सीसीएल चाहे जिला प्रशासन रोड नाली पानी बिजली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसके लिए भी बात करेंगे। उसी तरह से आप जहां घर बनाए हैं तो जो वन अधिकार कानून का कितना पालन हो रहा है, जमीन किसी को दिया कि नहीं दिया ये भी पूछेंगे। अगर नहीं दिया है आप लोग आवेदन डाले, कितना लोग डाले हैं ये भी पूछेंगे। आपके यहाँ खाने के लिए चावल देता है कि नहीं देता है, मैडम से पूछेंगे। कितना डीलर आप लोग को सही से देता है कि 4 किलो काट देता है, भी पता चलेगा। आप ही लोग बताइएगा कितना काटता है वो भी बताइएगा, कौन डीलर है वो भी बताइएगा। नहीं, हम लोग का 2 किलो कटता है। किसी का 2 किलो, किसी का दीदी का और पेंशन भी नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हो गया दादा, हो गया। तो ये सब विषय को सब आयोग सुनती है। और कहीं भी चलते फिरते किसी जगह भी किसी का बेटी बहन को जात पात कोई उटकता है या किसी को छू छा करता है, किसी का इज्जत लूटने का कोशिश करता है, गाली देता है जाति पाति का, गाली देता है। हाँ, तो उसको भी आप लोग रखिए रिकॉर्ड करके और हम लोग को बताइए, आयोग को बताइए, आयोग के पास भेजिए। आज हम मीडिया के लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, हम आप लोग को साइट बता रहे हैं NCST ग्राम्स grams.gov.in। इसमें किसी भी कैफे में जाके आप शिकायत दर्ज करेंगे, उसमें डायरी नंबर मिलता है और डायरी नंबर ही हम लोग को भेज दीजिएगा। आपका सुनवाई भी होगा और न्याय भी मिलेगा और बेटी और बहन सुरक्षित भी रहेंगे। अगर जो आदमी सुरक्षित नहीं है और उसका FIR अगर पुलिस वाला नहीं किया है तो उस पर भी कार्रवाई होगा। तो ये सारा काम आयोग करती है आपके लिए। आयोग एक कोर्ट की तरह है, आयोग जहाँ बैठता है वहाँ एक कोर्ट होता है और उसका सुनवाई होता है। आज जिस तरह आप लोग आई है ना, ऐसे ही आप लोग लड़ाई करते रहिए, समूह में आइए तो सबको अच्छा लगेगा। तो आयोग इसीलिए आज आपके पास आई है। आप जैसे अभी बताया ना, किसी को भी गाली देता है, फोन लगा के गाली देता है, काम के लिए बुलाता है, काम नहीं देता है, ये भी एक तरह का टॉर्चर है। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो बताइए। सीसीएल वाला पानी डालता है और आपका गांव में पूरा कचरा उड़ता है, खाली हम आ रहे हैं इसके लिए पानी डाल रहा है, ऐसे नहीं, सालों भर पानी डालना है जहाँ जहाँ कचरा उड़ता है। जिस रोड पर गाड़ी चलती है यह भी आप बता सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। तो ये हमारे लिए और आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आज भी बोकारो में हैं, कल इतना पहर तक बोकारो में है। किसी को लगता है कि मेरा एप्लीकेशन हमको देना है तो आप बोकारो का परिसदन है वहाँ आके दे सकते हैं, ठीक है। कई मामला है, आज हम लोग और मामला भी सुने हैं, उस मामला को भी सुने हैं जिसका बहुत दिनों से अटका हुआ था। ऐसे ही ST के लिए, ऐसे ही SC के लिए, ऐसे ही OBC के लिए, ऐसे ही माइनॉरिटी के लिए, ऐसे ही क्या बोलते हैं सो मानव अधिकार आयोग, ऐसे ही जो सफाई कर्मचारी है उसका आयोग, तमाम लोगों का आयोग है, सबका ऐसे ही सुनवाई होता है, फील्ड भी विजिट होता है, न्याय भी देने का काम करता है। तो आप लोग के बीच आज हम आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग जागरूक हैं लेकिन लड़ने के लिए सीखिए। अभी हम किसका आवाज दिए थे? भगवान बिरसा मुंडा को आवाज किए कि नहीं? 24 साल का व्यक्ति देश को आजादी दिलाने में अपना भूमिका अदा किया। वैसे सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, छो भाई बहन 1855 में जब कोई नहीं लड़ता था तब उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो करके गुलाम किया, फूल किया और कहाँ संथाल परगना से पूरा देश के सामने अपने को जगा दिया। ऐसे रांची से लेकर के पूरा देश को जगाया भगवान बिरसा मुंडा। ऐसे महिलाओं ने जिस तरह से मुगल का आंदोलन हुआ तो सिंगी दई आंदोलन की एक महिला पुरुष वेश बदल करके, रांची तरफ जाइएगा तो जर्नी शिकार चलता है, आप लोग सुने होंगे, महिला लोग पुरुष भेद बदल करके कोई फुल पैंट पहनती, कोई धोती पहनती, कोई लुंगी पहनती है और शिकार करने निकलती है। वो इतिहास है। आजकल तो किसी का माथे में गोदना नहीं दिखता है ना, वो पहले गोदना गोदते थे, ये माता एक गोधाई है। तो ऐसा भी एक परंपरा था जो बचा करके रखे हैं। तो आज आप लोग अपना बच्चा को पढ़ाइए, बहुत तरह का योजना सरकार दी है। आज आप लोग को मैया योजना मिल रहा है, वो पैसा को खा के उड़ा मत दीजिए, उसको बचाइए और अपना बच्चा को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए। आयुष्मान कार्ड से प्रधानमंत्री आप लोग को क्या बोलते हैं तो स्वास्थ्य लाभ दिए 5 लाख का, उसका लाभ लीजिए। अभी धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान चला रहे हैं, उसमें लगभग भारत सरकार का 17 डिपार्टमेंट है और 17 डिपार्टमेंट पे हर जिला में गांव चिन्हित है, किस गांव में डेवलपमेंट करना है। इसलिए मोदी जी भी सोचते हैं
कि कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई अस्वस्थ ना रहे, सब सुरक्षित रहे। इसके लिए आप लोग को सबको अन्न भी देते हैं, स्वास्थ्य का पैसा भी देते हैं, और क्या बोलते हैं तो आप लोग को विकास करने के लिए रोड नाली का भी योजना बनाते हैं। आज पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि लोग इधर बैठे हैं, मुखिया है, जिला परिषद है, सब लोग बैठे हैं यहाँ। तो इन लोगों को भी 15वें वित्त आयोग के माध्यम से रोड, लाइट, नाली सब करने के लिए देते हैं। और ऐसा जो कंपनी होता है ना, इसका भी एक राशि जिला में जाता है, और उस जिला के माध्यम से आप लोग की तरफ हाथी आती है ना। बताओ, झारखंड में हाथी ऐसे कूद रहा है, लोग देश दुनिया छोड़ करके, और देखिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथी खोजने जाते हैं। तो ये कहाँ, हमारा झारखंड में जंगल, जल, जमीन और आदमी सब सुरक्षित रहे, इसके लिए काम करना है। तो अपने को भी बचाना, अपने समाज को भी बचाना, अपना बेटी, बच्चा, बेटी, जिसको हम रोटी, बेटी, माटी सबको बचा के रखेंगे तो हमारा गांव, हमारा समाज सुरक्षित होगा। और आप लोग बेझिझक किसी भी समय आशा लकड़ा के सामने आवेदन दे सकते हैं और आप लोग को न्याय मिलेगा। कमीशन में जब तक हूँ मैं, तब तक आपके साथ खड़ी हूँ, आपके लिए हूँ। आप किसी भी कोना में रहेंगे, आपका मायके का, आपका ससुराल का, आपका बहन का, आपका बेटी का, जितना भी रिश्तेदार है, झारखंड है, झारखंड से बाहर भी है। लगभग देश भर में 12 करोड़ आदिवासी समाज है, और 12 करोड़ के अलावे 725 प्रकार से एवं जनजाति का प्रकार है। जैसे यहाँ झारखंड में 32 प्रकार है, उसी तरह से आप बंगाल चल जाइएगा, वहाँ भी कई प्रकार से 42 प्रकार मिलेंगे। आप ओडिशा चले जाइए, 63 प्रकार का मिलेंगे। ऐसे पूरा देश भर में जाइएगा तो 700 से 25 प्रकार से एवं प्रकार के जनजाति है। इसके लिए पूरा देश भर में काम करते हैं। तो हमारे साथ में हमारा एक अध्यक्ष है, हम लोग 3 मेंबर हैं, एक तेलंगाना का है, एक पहाड़ उधर मिजोरम का है, हम झारखंड से हैं, और हमारा अध्यक्ष है मध्य प्रदेश से। तो सब मिल करके काम करते हैं। और देखिए पूरा टीम आई है, कहाँ दिल्ली शहर में रहने वाला आज इतना उबड़ खाबड़ जंगल में आए हैं। अगर हिम्मत है बेटी बहन को बचाने के लिए, इसलिए आयोग आज आपके पास आई है। तो आप लोग का ग्राम सभा का न्याय जरूर मिलेगा, आप लोग का जो डिमांड है उसको जरूर पूरा कराएंगे। अगर गलती होगी तो कार्रवाई होगी, और सही पाया जाएगा तो काम विकास की ओर चलेगी। ठीक है, चलिए सबको जोहार। मुआवजा मिला है, मिला है। आज तक कोई चीज का दीदी बैठ को सुना दे रहे हैं। ये सुनाने से नहीं भैया, हाँ, लिख के देंगे। आप लोग सुनिए, आप एक एप्लीकेशन बनाइए, किस आदमी का कितना गया है और किनको मिला है, नहीं मिला, पूरा और मैडम, और जो अभी जो ये जो नया कारोप है जो खुला हुआ है, तो जिस समय जो 14-15 में जो NOC का जो बात हुआ, जो उसमें हम लोग NOC नहीं दिए, जो कि ये जो अभी जो काम जो स्टार्ट किया गया है उसमें मैंने हम लोग को कोई NOC भी नहीं दिखाया है। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश किस्कू। दिनेश। और बिना अनुमति के बिना यहाँ जंगल कटाई शुरू हो गया है। जब हम लोग जब यहाँ रोकने के लिए आए तो पुलिस प्रशासन को लेके हम लोग को भगाया गया। और जैसे बात ये है कि उसमें से हम लोग को बोला गया कि कुछ आप अपना फोन नंबर दीजिए, बाद में आप संपर्क करके एप्लीकेशन दे दीजिए। फोन नंबर 99 34 98 आप कल भी लेके पहुंचा सकते हैं, बोकारो में है, ठीक है ना। और कल सुबह में 9 बजे शांत रहा, तब नहीं सुनबा। एक बटे आ जा, इसकी जगह जा। हाँ, अब बोल। जैसे कि हम संताली से बोलेंगे तो आप समझ सकेंगे ना। वाइस बना उस टाइम ग्राम सभा नहीं हुआ, मैडम जांच करते हैं। नहीं हुआ। और फिर बोला ना, बात किए हम लोग, तो बोला कि 930 आदमी रखेंगे काम करने के लिए लोकल। तो 30 में से भी 10 रखा, उसके बाद उन लोग को भी पेमेंट कितना मिलता है? कितना है मैम, लेबर का हाजिरी कितना है? अभी का हिसाब से तो आप पर डे का 11 1200 200 1250 अलग अलग है, कुशल है, अति कुशल है, अर्ध कुशल और अति कुशल 2 भाग आता है। उसमें जैसे वो कुशल है या अर्ध कुशल है, इस पर डिपेंड करेगा। और उसमें भी जो लेबर डिपार्टमेंट निर्धारित करते हैं ना, उसी के अनुसार, और श्रम डिपार्टमेंट जो तय करेगा वही। ये जो है ऑल इंडिया का जो है निर्धारित
मजदूरी है भारत सरकार का। भारत सरकार का मिनिमम वेजेज 1200। हाँ ठीक है। हाँ अब बताइए। उसमें भी हम लोग को कितना 7,000 महीना मिलता है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि 7,000 महीना मिलता है। 7,000 में कैसे अपना परिवार चलाएगा? आप लोग ऐसा कीजिए, जितना लोग है ना, जिस लोग को काम देंगे बोले उनका सूची बनाइए, कितना उन लोग को पैसा देते हैं वो पूरा डिटेल बना के हमको भेजिए, ठीक है ना। अगर किसी तरह से भी आपका संपर्क नंबर, आपका एड्रेस पूरा प्रॉपर लिखिए, अगर नहीं मिलता है तो देगा, ठीक है। और हम लोग का जंगल के बारे में तो आए हैं आज गछ लगाने के लिए बोले। मैडम ये गाछ जो है यहाँ से 20 किलोमीटर। तो हम लोग जैसे बस्ती वाला को सबको काम मिलेगा, तो हम लोग को काम कुछ मिलता नहीं है, तो कोयला चोरी करने जाता है सब। अब उसमें भी प्रशासन दौड़ाता है। हाँ, चोरी करने से दौड़ाएगा। अब काम नहीं देंगे तो चोरी ना करेंगे ना मैम, वो तो बात है ना। जब आप यहाँ पे काम देंगे तो हम लोग क्यों करेंगे चोरी? ठीक है, इसके लिए भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। रोजगार के लिए उसके बाद डीसी सर से भी बात की है। हम लोग को जब यहाँ पे रोजगार देगा तो हम लोग चोरी क्यों करेंगे? आप लोग का 4 गाँव है, 4 गांव में से जितना लोग काम करता है, जो काम नहीं करता है, ऐसे लोग उनका सूची बनाइए, ठीक है ना। उस 4 गांव को ऐसे लोग व्यवस्था बनाइए और देखेंगे। और हमारा गांव जो है ना मैम, पूरा जंगल एरिया में है। कौन गाँव हुआ? चरकपनिया, वहाँ पे आप जाइए, स्कूल है बस 5 क्लास तक, और वहाँ कितना दूर दूर तक स्कूल ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ ले जाएंगे? ये विषय भी रखेंगे। और यहाँ हाई स्कूल नहीं है इधर? हाई स्कूल कहाँ पड़ता है फिर आगे? और यहाँ पे किसी का कुछ तबीयत कुछ खराब हो जाएगा तो डॉक्टर भी यहाँ पे पास में नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, कहाँ जाएंगे इलाज करने के लिए? हम लोग जड़ी बूटी जो करते थे जंगल से, पुराने ओछा लोग थे, तो अब जंगल भी कट रहा है, तो क्या चीज हम लोग इलाज करेंगे? हम लोग कैंप नहीं लगाता है लोग? कैंप 1-2 मंथ कैंप लगा, उसके बाद नहीं लगाने लगा। कैंप हेल्थ कहाँ नहीं, हम लोग इतना दिन हुए कहाँ स्वास्थ्य केंद्र कुछ भी नहीं, कैंप नहीं लगता है किसी चीज का। तो बोलते हैं कि कैंप हम लोग लगाते हैं। आपका नाम क्या है? पूनम कुमारी, नंबर बताइए, आपका नंबर बताइए। 8603